नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे होम टैब के एडिटिंग सेक्शन के बारे में। तो एडिटिंग सेक्शन में दोस्तों ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड रिप्लेस, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। बाकी मोर फंक्शंस है वो हम फॉर्मूला टैब में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो 4-5 ऊपर के दिए हुए लिस्ट इनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, सम सम का फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सैलरी है, मैं इनका सम करवाना चाहता हूँ। सम का मतलब टोटल, कि मैं इसको टोटल करवाना चाहता हूँ। आप देखेंगे तो सम का जो शॉर्टकट है यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, अक्सर ने जितने भी शॉर्टकट है वो पॉपअप के माध्यम से हमें दिखा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सम पे। सबसे पहले करता हूँ मैं क्लिक सम पे। तो सम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई है और मैं एंटर करता हूँ। एंटर करता हूँ तो ये देखिए 231,501 मेरा टोटल आ गया है यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरा नीचे सम आ रहा है 231,501। टोटल काउंट 9 है मेरे पास। एवरेज इनका 25,722, ये हमें नीचे स्टेटस बार में भी दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो सम हो गया। अब हम यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं इक्वल टू का निशान, क्योंकि एक्सेल में जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल टू के निशान से होगा। सम टाइप करूँगा मैं, टैब प्रेस किया मैंने और रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर कर दिया। इसका टोटल आ गया 231,501। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसको हटा देता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एवरेज का। एवरेज का मतलब आप जानते ही हो, औसत की औसत हमें निकालना है। ये वाला डेटा है हमारा, रेंज सेलेक्ट हो गया है और एवरेज पे क्लिक करूँगा। 25,722, ये एवरेज, सम और काउंट हमें नीचे स्टेटस बार में भी दिखाता है। ये देखिए एवरेज 25,722, यहाँ 25,722, काउंट हमारे 9 है, सम 231,501 है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हमारे पास काउंट का है। काउंट का मतलब हमारे पास कितने काउंट हैं, कितने नंबर हैं। तो काउंट पे क्लिक करूँगा। काउंट 9 है, मैं एक एक काउंट करवा देता हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे 9 काउंट हैं, तो इसका आंसर आ गया 9। फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। अब है मैक्स मिनिमम। मैक्स का मतलब इस जो सैलरी है इसमें मैक्सिमम सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है किसकी है। तो मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा और ये रेंज सेलेक्ट हुआ है मेरा। इसमें से जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो आ जाएगी। ये देखिए मैक्सिमम सैलरी हमारी 50,000 रुपये है, जो अमन की है और अनिल की है। दो बंदों की सैलरी हमारी 50,000 रुपये है। ठीक है, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अब दोस्तों, जो फॉर्मूला है वो यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। मैक्स इक्वल टू के निशान के साथ मैक्स किया आपने और रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, तो मैक्स आपका मैक्सिमम सैलरी आ जाएगा। अगले ऑप्शन चलते हैं मिनिमम। मिनिमम पे क्लिक करेंगे। मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे छोटी कम सैलरी जिसकी है वो आ जाएगा। 1 रुपया हमारी विजय की सैलरी है, वो हमारा मिनिमम आ गया। सेम आप मिनिमम इक्वल टू के साथ लिखेंगे और रेंज आप सेलेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि आप बस इन्हीं में से निकालें तो इनमें से भी आप करवा सकते हैं। अगर आप दूसरी रेंज चाहते हैं तो मैं मिनिमम टाइप करता हूँ और ऊपर से ले लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे जिनमें सबकी कम सैलरी होगी वो आ जाएगा हमारे पास। 15,000 ऊपर की रेंज में हमारी सबसे कम सैलरी है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों फिल पे। फिल क्या है, कैसे होता है, इस पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम बहुत बार क्या करते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारा डेटा नीचे तक आ जाता है। सेम फंडा ये यहीं से निकला है, फिल से। ठीक है दोस्तों, तो जो फिल का जो डाउन फिल है उसका जो शॉर्टकट है डाउन फिल, इसका जो शॉर्टकट है वो अपना रहेगा कंट्रोल प्लस डी। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी करेंगे हम तो डाउन फिल मतलब ऊपर वाली संख्या हमारी एज इट इज़ फिल हो जाएगी। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हमारा क्या है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट फिल। तो राइट फिल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखना राइट फिल में क्या आता है। राइट फिल करेंगे, ये देखिए राइट फिल करते हैं तो हमारा ये
राइट जितने भी सेल है हमारे, जितना सिलेक्शन हमने किया था वो वाला राइट फिल हो गया है। तो राइट फिल का जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है कंट्रोल के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो राइट फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ। ये मेरा राइट फिल का हो गया शॉर्टकट, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब चलते हैं अगले फिल पे। अगला फिल मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप और लेफ्ट। लेफ्ट में इधर करता हूँ दोस्तों, ये वाला सेलेक्ट किया मैंने और लेफ्ट फिल किया। ये देखिए लेफ्ट साइड में अगर मेरे को ये नाम फिल करना है, मैं कि कॉपी पेस्ट ना करना चाहूँ तो मैं फिल की हेल्प से कर सकता हूँ। सेम हमारा अप पे हो जाएगा, ये वाला करूँगा मैं तो ये मेरा अप पे चला जाएगा, अप फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फिल की मदद से बिना कॉपी पेस्ट किए ये वाला डेटा दूसरी सेल में फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन दोस्तों सीरीज का है। सीरीज ये है, देखिए दोस्तों सीरीज मतलब रो सेलेक्ट हो रखा है। हम ये चाहते हैं कि रो में हम एक सीरीज चलाएं। सीरीज का मतलब जैसे हम चलाते हैं रीजनिंग में पढ़ते हैं कि हम 1 से 10 तक गिनती लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं, ये मैं एक बार हटा देता हूँ, ये सीरियल नंबर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा और मेरे को फिल करवाना है, तो हम क्या करते हैं इसमें जैसे 7 कर दिया मैंने, 8 कर दिया और हम इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करते हैं तो हमारा ये वाला करते हैं तो हमारी ये सीरीज फिल हो जाती है कि 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो सीरीज फिल होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने सीरीज पे क्लिक किया और रो में फिल करना है मेरे को। रो के साथ मैंने लीनियर सेलेक्ट कर रखा है। लीनियर ग्रोथ डेट ऑटो फिल का मतलब भी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो रो सेलेक्ट किया, लीनियर किया है मैंने और स्टेप वैल्यू मेरी 1 है। स्टेप वैल्यू का मतलब कि मेरे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें क्या जुड़ना है। तो दोस्तों जैसे मैं सीरीज स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, जैसे ये वाला किया है मैंने और ये रेंज सेलेक्ट की है, अभी मेरा 1 है यहाँ पे और मैं फिल पे लेके चलता हूँ, सीरीज में गया 1 है। स्टेप वैल्यू मतलब 1 कि इस 1 में मेरा 1 और जुड़ जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में 1 और जुड़ेगा 3 आएगा, 3 में 1 और जुड़ेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये काउंटिंग स्टॉप वैल्यू चाहता हूँ कि मैं इसको 87 तक कर दूँ, 87 तक मैं इसको कर दूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए क्योंकि ये 6 तक इसीलिए आया, हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की है, नहीं तो ये आगे तक फिल हो जाता। तो 1 है, 1 में 1 जुड़ा 2 हो गया, 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 1 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 में 1 जुड़ा 6 हो गया। तो ये हमारी सीरीज फिलिंग हो रही है, रो में हुई है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं कोलन में, है ना, कॉलन में फिल करवाते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और कॉलन फिल कर देते हैं हम। सीरियल नंबर हमें फिल करना होता है, तो सीरीज पे आया मैं और कॉलन में फिल कर दिया। कॉलन में फिल करेंगे तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 1 ही डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मेरे को फिल करवाना है, सीरीज फिल करनी है मेरे को। स्टेप वैल्यू 1, मैं 1 डालता हूँ तो 1 में 1 जुड़ेगा और सेम वही है। आप यहाँ पे स्टॉपर लगा सकते हैं जहाँ तक आपको फिल करवाना है। तो कॉलन का लीनियर ले रहा हूँ मैं, तो और इसमें जो स्टेप वैल्यू हमारी 1 होगी, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 आ गया, 1 से 9 तक की काउंटिंग हमारी इसमें आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ये तो हमारा लीनियर हो गया। आप रो या कॉलन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी कॉलन ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ग्रोथ चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 में 2 जुड़े, आपकी स्टेप वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 7 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे 7 ले लेता हूँ कि अब जो अगली यहाँ वैल्यू आएगी, 1 में 7 जुड़ा 8, 8 में 7 जुड़ा 15, 15 में 7 जुड़ा 22, 22 में 7 जुड़ा 29। इस हिसाब से हमारी ये वैल्यू होगी। सॉरी दोस्तों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ग्रोथ में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 7
49, 49 इंटू 7 343, 340 इंटू 7 2401, 2401 इंटू 7। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ग्रोथ पे हम जाएंगे तो ये हम इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, जो भी वैल्यू आप लोगे आप यहाँ निकाल सकते हो। जैसे आपको स्क्वायर निकालनी हो, 7 की स्क्वायर 49 हो गया, 49 की स्क्वायर 343 हो गया, 49 में 7 मल्टीप्लाई हो गया 343 हो गया। तो इस प्रकार ये क्या कि 7 हमारा बार बार इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम हम रो में भी ये फंडा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। मैं आता हूँ यहाँ पे, सीरीज पे आया, रो और कॉलम में मैंने आपको फिल करना है, बता दिया कि स्टेप वैल्यू हम जो लेंगे लीनियर में हमारा काउंट आएगा और ग्रोथ में हमारा मल्टीप्लाई होता जाएगा उस वैल्यू से। अब जो अगला ऑप्शन है वो है आपका डेट। डेट के लिए दोस्तों मैं एक डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, रैंडम डेट मैंने ये डाल दी है यहाँ पे, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिल पे आ जाता हूँ, सीरीज पे आया और कॉलन मैंने सेलेक्ट किया, कॉलन में ये मेरा डेट फिल होगा। डेट, डेट में हमने सेलेक्ट कर रहा है जो डेट की यूनिट है डे, मतलब इसमें दिन जुड़ेगा कि 26 में एक दिन जुड़ा 27 आ जाएगा, 27 में एक दिन जुड़ेगा 28 आ जाएगा। स्टॉप वैल्यू मेरा एक ही रहेगा, मतलब एक ही दिन जोड़ूंगा मैं। अब चाहते हैं कि 2-2 दिन का गैप आए तो आप 2 यूज कर सकते हैं, 3 का चाहते हैं तो 3 यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ही यूज़ किया है यहाँ पे और डे करता हूँ। अब देखिए क्या आता है, 26 में एक जोड़ा 27, 27 में एक 28, 28 में 29, 30, 31, फिर 5 चालू हो गया, फरवरी में 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब अगला ऑप्शन हम करते हैं, सीरीज पे आए, हमने डेट सेलेक्ट की, अब हम वीक डे करते हैं। वीक डे मतलब हमारा वीक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सीरीज पे आता हूँ और डेट सेलेक्ट किया मैंने और वीक डे पे कर देता हूँ मैं। वीक डे हमारा जो भी है उसमें एक एक जुड़ता जाएगा स्टेप वैल्यू, क्योंकि हमारी एक है। हम मंथ जोड़ेंगे तो आप देखना मंथ चेंज हो जाएगा। अभी जनवरी, अगला महीना फरवरी आएगा, एक एक मंथ हमने किया है। जनवरी 1, ये 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8 और 26/9, एक एक महीना हमारा इसमें ऐड होता जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन मैं इसमें ईयर लेता हूँ, तो 26/1/23 है, अगली साल आ जाएगी हमारी 26/1/24, 26/1/25, 26/1/26। स्टेप वैल्यू हमने एक ले रखी है। हम यहाँ पे जितनी स्टेप वैल्यू लेंगे उतना ही गैप अपना आता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो इस हिसाब से हम हमारे अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग हम इसमें सीरीज़ को फिल करवा सकते हैं। ऑटो फिल का आप जानते ही हैं, ऑटो फिल आपको करवानी है तो ऑटो फिल आप यूज़ कर लो इसमें, तो आपका ऑटो फिल हो जाएगा। सेलेक्ट किया हमने, ऑटो फिल करवा दो आप, ऑटो फिल आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऑटो फिल आपका हो जाएगा, अगली तारीख आप ऑटो फिल हो जाएगी। जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑटो फिल काम करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ये था तो ये वाला हमारा ऑटो फिल में आ गया है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन इसमें क्लियर का है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लियर ऑल, मैं अभी ये इतना ही सिलेक्शन रखूँगा और क्लियर ऑल पे करूँगा, तो ये देखिए मेरा सारा डेटा क्लियर हो गया। मैं वापस अंडू करता हूँ, अगले क्लियर पे चलते हैं। अब आप ये चाहते हैं सिर्फ फॉर्मेट आपका क्लियर हो। फॉर्मेट मैं एक बार लगा देता हूँ उसमें, मैं ये कर देता हूँ, डेट हमने ले रखी है इसमें तो डेट अग्री कर देता हूँ मैं, और मैं दिस मंथ कर देता हूँ उसमें, दिस मंथ। इस मंथ की हमारी ये वाली डेट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट हमने लगाया है, ये हमें फॉर्मेट क्लियर कर दें, तो क्लियर फॉर्मेट पे करूँगा तो मैं, मेरा ये फॉर्मेट हट गया है। ठीक है दोस्तों, वापस मैं इसको अंडू करता हूँ, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, क्लियर कंटेंट। कंटेंट हमने क्लियर कर दिया, यहाँ पे हमारा कंटेंट हट जाएगा। अगर हमने हाइपर लिंक ऐड कर रखा है, कोई लिंक ऐड कर रखा है, तो ये हमारे हाइपर लिंक को हटा देगा। अभी हमने यहाँ पे कोई भी हाइपर लिंक नहीं यूज़ कर रखा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन पे।
अगला ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट का मतलब आपको पता है दोस्तों, डेटा आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्टिंग छाट सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर क्या काम आता है दोस्तों। फ़िल्टर पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं पहले ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। फ़िल्टर पे क्लिक किया, ये फ़िल्टर लग गया मेरा, ठीक है। और जो फ़िल्टर का जो शॉर्टकट है वो आपको मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड और इटैलिक बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फ़िल्टर हो गया। अब हमें फ़िल्टर हमने लगा दिया, फ़िल्टर का मतलब छानना। अब हमने इस पे फ़िल्टर अप्लाई कर दिए, अब हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सबसे हाई जिसकी सैलरी है वो वाला डेटा हम रखें। तो सबसे हाई सैलरी हमारे पास 50,000 है, तो ये 50,000 के 2 बंदों की है, तो ये हमारा डेटा यहाँ से फ़िल्टर हो रहा है। सबसे कम सैलरी वाले को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी सबसे कम सैलरी है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से फ़िल्टर के पास हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं। फ़िल्टर हम डेटा को कैसे कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फ़िल्टर पे गया मैं, इस पर गया इक्वल टू का मतलब जितनी सैलरी हमारी है उतनी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, एक एंड और एक और। एंड ऑप्शन दोस्तों मैं बता देता हूँ, एंड ऑप्शन के लिए अगर आप दो कंडीशन देते हैं तो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 50,000, 50,000 ले लिया, और ये भी 50,000 ले लिया मैंने। एंड ऑप्शन में हमारा दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब भी हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप 50,000 पे मैंने इक्वल टू अप्लाई किया है, तो 50,000 जिसकी भी सैलरी है वो हमारा डेटा शॉर्ट यहाँ पे हो गया है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, फिल्टर पे गया, डोंट इक्वल डज नॉट इक्वल पे करता हूँ मैं। जिसकी सैलरी 50,000 है सिर्फ वो डेटा नहीं आए, बाकी सारा डेटा मेरा आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी दोस्तों आप ध्यान करना, मैं एंड ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं और के बारे में भी बताऊँगा आपको। ये देखिए 50,000 को छोड़ के बाकी सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब मैं चलता हूँ आपको और पर लेके, और का क्या काम होता है। मैं इक्वल पे गया और ऑप्शन मैंने लिया, ठीक है। और इक्वल पे गया मैं, और यहाँ पे मैंने डाला 50,000, और यहाँ पे मैंने डाला 70,000। ये देखिए मेरा 50,000 का डेटा यहाँ पे आ गया है। और का क्या काम होता है वो आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे हम यहाँ गए इक्वल टू, और हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे 50,000 डाला था। और क्या करता है दोस्तों, दोनों में से इसको 50,000 जहाँ भी मिलेगा वो डेटा आपको शॉर्ट करके ये दे देगा, ठीक है। बट एंड के साथ ऐसा नहीं है, एंड ऐसा नहीं करेगा। एंड का मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड के लिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आपकी दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए, जब भी आपका डेटा आएगा। ये देखिए आपका कोई डेटा ही नहीं आया, देखो आप, क्योंकि एंड के लिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, इस जब ही एंड काम करेगा आपका। अगली कंडीशन पे चलते हैं, ग्रेटर देन का मतलब ये है दोस्तों, आप यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि मेरे को 20,000 से ऊपर की सैलरी के बंदों की लिस्ट चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। आप एंड और का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड का मतलब आपको दोनों कंडीशन ट्रू करानी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि 50,000 जिसकी भी सैलरी है उसके साथ कोई भी XYZ दूसरी सैलरी आप डालते हैं, तो वो डेटा भी आपको ये फिल्टर करके दे देगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, जिसकी सैलरी एवरेज से ऊपर है उसका डेटा आपके पास आ जाए, एवरेज से बिलो है उसका डेटा आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इनका जो एवरेज है उससे ऊपर जिसकी भी सैलरी है वो आपका डेटा शॉर्ट हो गया है। तो ये आप यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है राइट स्मॉल टू लार्जेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी कम है, कम से लेके बढ़ते हुए क्रम में मैं सैलरी यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। सबसे छोटी 1 है, फिर 6,500 है, फिर 15,000 है, फिर 20,000 है, फिर 20,000 है, फिर 30 है, फिर 40, फिर 50, फिर 50। तो ये मेरा क्या है कि छोटी सैलरी से कम सैलरी से हाई सैलरी पे डेटा हमें शो करवा देगा।
अगले ऑप्शन पे चलते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉल। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा वो ऊपर आए और जिसकी कम है वो नीचे आए। मतलब ये हाई से लो की तरफ आएगा, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में आएगा। ये देखिए 50,000, 50,000, 40, 30, 20, 20, 15, 6500 और 1 रुपया, कि मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है और वो नीचे से ऊपर जा रहा था। अगली कंडीशन पे हम चलते हैं। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, इन 3 पे मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे येलो कलर में दे देता हूँ। अगला जो अपना पास ऑप्शन है उस पर चलते हैं। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं कलर, क्योंकि आपने शीट पे डेटा पे काम किया, रिपोर्ट पे काम किया है और उसको हाईलाइट कर दिया, आप ये चाहते हैं कि आपका सिर्फ कलर वाला डेटा शॉर्ट हो, तो ये देखिए दोस्तों, कलर वाला डेटा आपके पास ऊपर आ जाएगा। और आप ये चाहते हैं कि जिसमें कोई कलर फील नहीं है वो डेटा आपके पास आए, ये देखिए जिसमें कोई कलर नहीं है वो डेटा आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फ़िल्टर का यही यूज है। फ़िल्टर और शॉर्ट का क्या काम है आपको पता लग ही गया होगा कि फ़िल्टर छानने के लिए डेटा हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको कर देता हूँ अंडू और वापस अपने डेटा पे चलते हैं। मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं, फ़िल्टर हटाने के लिए भी आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपका फ़िल्टर हट जाएगा। ये तो था हमारा फ़िल्टर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फाइंड वाले ऑप्शन पे। फाइंड वाले ऑप्शन में क्या क्या होता है, अब देखिए फाइंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारी लिस्ट आई है, लंबी लिस्ट आई है। वैसे ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं इस पे करता हूँ फाइंड पे। फाइंड का मतलब हमारे पास आया फाइंड वाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि सुमित नाम के बंदे को मैं फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे सुमित नाम का बंदा कहाँ पे है। फाइंड हमारे लिए जब आता है जब हमारी शीट बहुत ज़्यादा डेटा हो, उसमें हमारी रिपोर्ट में ज़्यादा डेटा हो तो हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, सुमित हो गया। अब मैं एक सुमित यहाँ भी टाइप कर देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में पूरा बताता हूँ। और मैं फिर से फाइंड ऑल करता हूँ, ये देखिए मेरे यहाँ पे फाइंड ऑल आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए दोनों सुमित सेलेक्ट हो गए हैं। तो फाइंड से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं। ये फाइंड के लिए फाइंड का ऑप्शन होता है। जो फाइंड का जो शॉर्टकट की है वो है आपका, ये मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। फाइंड का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एफ होता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। तो फाइंड आपका डेटा को सर्च करने के लिए यूज आता है। और अब मैं चलता हूँ अगले ऑप्शन पे, रिप्लेस पे। रिप्लेस, हमने सुमित है, सुमित की जगह हम अमित को रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब सुमित जहाँ जहाँ भी है वहाँ अमित आ जाए। आप देखिए सुमित मेरा यहाँ पे है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। मेरी 2 जगह यहाँ पे सुमित है और मैं चाहता हूँ कि सुमित की जगह अमित आ जाए, तो मैं यहाँ पे अमित टाइप करूँगा और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। मैं रिप्लेस ऑल इसलिए करूँगा कि मेरा दोनों ही एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस पे करूँगा तो मैं सिर्फ एक ही होगा, फिर बार बार हमें करना पड़ेगा। मैं रिप्लेस ऑल पे करूँगा तो ये देखिए आप, सुमित की जगह ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, इन्होंने 2 रिप्लेसमेंट कर दिए हैं। सुमित की जगह हमारा अमित आ गया है। ठीक है दोस्तों, रिप्लेस का मतलब हम डेटा को रिप्लेस करवा सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला है रिप्लेस का जो शॉर्टकट है दोस्तों, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। रिप्लेस का जो शॉर्टकट है वो है रिप्लेस। और रिप्लेस का जो है वो शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच की हेल्प से आप रिप्लेस करवा सकते हैं। मैं इस पे फॉर्मेट ऊपर वाला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं गो टू पे। गो टू क्या है, गो टू देखिए दोस्तों, गो टू सिंपल यही है कि हमें जंप करने के लिए यूज आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा यहाँ पे डायरेक्ट विजय पे आना चाहूँ, कोई पर्टिकुलर सेल पे मैं जंप करना चाहूँ, तो वहाँ हम गो टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, गो टू पे आता हूँ और मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ, ये वाला मैं दे देता हूँ यहाँ पे 812, जो मेरा सेल का नाम है।
A12 मैंने डाल दिया। अब देखिए मैं विजय पे पहुंच जाऊंगा। ये वाली A12 मेरा ये एड्रेस, सेल एड्रेस A12 है। तो विजय के पास जो डेट हमारी आ रही है, यहाँ पे हम जंप कर सकते हैं। तो गो टू का जो मेन जो मकसद होता है वो हमें इसमें डायरेक्ट जंप करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गो टू का जो शॉर्टकट होगा वो Ctrl+G की हेल्प से आप जा सकते हैं। मैं इसमें एक रो इंसर्ट कर देता हूँ। अगले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल। आप गो टू स्पेशल पे भी जा सकते हैं और यहाँ से गो टू पे जाके भी नीचे ऑप्शन आता है स्पेशल का, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। स्पेशल पे जाऊँगा तो ये खुल जाएगा। ये हमें अलग अलग ले आएगा। जैसे अगर हम फॉर्मूला पे जाना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे सम करवा देता हूँ, सॉरी। ये मैं यहाँ तक सम करवा देता हूँ। इसको मैं नंबर में चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा सम हमें दिखाई दे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा और वो डेट के फंक्शन में है और यहाँ से नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मेरा इनका टोटल हो गया। अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम गो टू स्पेशल पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्मूला में भी आप ले सकते हैं। अगर फॉर्मूले की एरर पे जाना है, आपको नंबर फॉर्मूला यूज़ करना है, टेक्स्ट यूज़ करना है, लॉजिकल करना है, जो भी फॉर्मूले पे आपको जाना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर देखिए आपके पास ये आ गया। आपके फॉर्मूला सेल पे अपना कर्सर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं वापस चलता हूँ इस पर जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें फॉर्मूला गो टू स्पेशल फॉर्मूले पे हम जा सकते हैं यहाँ पे। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी शीट में जो जो ब्लैंक सेल्स हैं वहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो ब्लैंक पे क्लिक कीजिए और देखिए आप ब्लैंक पे आ जाएंगे। ये देखिए आपके पास इतनी ब्लैंक है तो यहाँ पे आप ब्लैंक वाली शीट पे आ जाएंगे। ठीक है, गो टू का मतलब जंप ही करना होता है और स्पेशल मतलब आप जहाँ जहाँ अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जंप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला ऑप्शन ये है फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मैंने आपको बता ही दिया। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपकी जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है वहाँ आप जा सकते हैं। एक बार हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन वाली लगा देता हूँ मैं। 25,000 से जिसकी भी सैलरी ज़्यादा है वो है। और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली सेल पे हाईलाइट हो जाएगा डेटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था एडिटिंग टूल होम टैब का। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। जितने भी इंसर्ट टैब में हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।